नमस्कार आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुछि मु शुभलक्ष्मी। मार्च 5 ओडिशा पई एक ऐतिहासिक दिवस। प्रबाद पुरुष कलिंग वीर द्वितीय खारबेल भूमिपुत्र राष्ट्रनायक बिजू पट्टनायक जन्म तारीख। ओडिशार विकास थिला तांकर संकल्प। ओडिशा रे विकास रो गंगा प्रवाहित करिबारे से निभाइथिले भागीरथी भूमिका। जेमिति उच्च मनीष थिले सेमिति उच्च थिला तांको अभिलाष एवं स्वप्न। बिजू पट्टनायक जन्म तारीख अवसर में आमर स्वतंत्र कार्यक्रम उच्च मनीष उच्च स्वप्न। दुस्साहसी पायलट रु स्वाधीनता संग्राम, शिल्प प्रतिष्ठा, विचक्षण राजनीतिज्ञ, इंडोनेशियार भूमिपुत्र से बिजू पट्टनायक। तांको संपर्क रे एमिति अनेक कहानी आमे जानिछंती आ सुनिछंती, किंतु एकथा अधिकांश लोक जानि नथिबे जे तांकर एमिति किछि काम पाई गोटिए स्थान रे बिजू बाबूंकु लोक भगवान भाबे पूजा भी करूछंती। अरे आवेदन होची बिजू पट्टनायक एक्सीएम बिजू पट्टनायक हम केबे रेबिजी बाबू नंदी सब साहय करते मेडिकल आरम फुड सब आरम बिजू पट्टनायक लाइफ रे आमे बोली पार कि बोली पार से तमिल मान बोली बिजू पट्टनायक एत काम करते बहुत साहय एठी भगवान पलटि जाइछंती बिजू पट्टनायक। बिजू बाबू पूजा पाउछंती भगवान भावरे। एई व्यक्ति एवं तांको बंधु मानक पई बिजू पट्टनायक हेउछंती साक्षात ईश्वर। किंतु कहीं 1990 बिजू पट्टनायक थांती मुख्यमंत्री। श्रीलंका सेतेबेले युद्धर घटघटा। एहारी भितरे श्रीलंकारु भारतीय शांति सेना प्रत्याहार चली थाए। किंतु एलटीटी को बाद दे अन्य 4टी विद्रोही संगठन शांति सेना प्रत्याहार सपक्ष नथिले। उभय एलटीटी एवं श्रीलंका सेनार आक्रमण भୟରେ सेठारु सेमानकु नै जिबा पई भारत सरकार को अनुरोध करथिले। 2700 लोकंकु श्रीलंकारु आनिबार व्यवस्था कले भारत सरकार। किंतु रहिबे केउठी? हिंसा आशंकारे तमिलनाडु एवं आंध्र सरकार सेमानकु आश्रय देबाकू मना करथिले। सेतेबेले प्रधानमंत्री थांती वीपी सिंह। तांको अनुरोध क्रमे बिजू पट्टनायक 2700 तमिल शरणार्थी को मालकानगिरी को आनी थैथान करथिले। श्रीलंका रे प्राण भय और भारत को आसीबा परे भी असहाय होई पड़िथिबा शरणार्थी पई बिजू बाबू सेई दिनरु भगवान पालटि जाइछथि। ताहा केही करि परिबेनी, ताहा केवल बिजू पट्टनायक करि परिबे। ए भरोसा केवल ओडिशावासी ओडिशा लोकंकर नथिला, ए भरोसा थिला जातीय राजनीतिर तुंग नेता मानकर, प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी विरोधी दल नेता मानकर समस्तक भरोसा थिला बिजू बाबूंक उपरे। बिजू पट्टनायक थिला मुख्यमंत्री, से ही हमको जगह देइतिले मालकानगिरी रे, से ही हमर भगवान। आमे ताकू सब बेले मन पकाउछि। एहा परे पुणी तमिल विद्रोही गोष्ठीर 270 जन को जाफनारू भारत अणाकल। एथर भी समान अवस्था। कौनसी राज्य सेमानकु आश्रय देले नाही। पुणी साहस देखाइले बिजू बाबू। विद्रोही एवं हिंसाकांड रे लिप्त थिले भी सेमानकु मालकानगिरी दंडकारण्य अंचल रे थैथान करथिले। बिजू बाबूंको सांगरे काम करिथिबा वर्षियान राजनेता तथा पूर्वतन मंत्री सुरेंद्रनाथ नायक बिजू बाबूंको उदारता एवं दरदी हृदयर कथा कहिबा बेले कोह संभाली पारि नथिले। नवीन निवास पुरी गला बेले से जो गाड़ी नेले मुझे सब पाद पाखे बसते 2 जन कहला आप आउंट कहीं मुलारे मो जीवन बिजू पट्टनायक पाद देखा। बिजू मात्र 5 दिन होता स्वेरिंग इन होता मात्र 5 दिन होता। लास्ट वीपी सिंह बिजू बाबू को फोन करला
कि देखो आम गोटे एमती दुविधारे अच्छु से मैंने जहाज अच्छा जहाज बहुत एमती विपद स्थित अच्छु आप हेल्प करूँ विजु बाबू कहले हाँ किसी असुविधा ना मु 2700 लोक को नहीं जीवी विजु बाबूर आप दरिया दिली भी कहींपारती हि वाज अ सिंपैथेटिक मैन से जानी लड़ुआ लोक थे कि जदि मुझे शरण नदेवी ये मैंने सब मरीजे। दुस्साहसी बिजु पट्टनायक एमिति दरदी और उदार मध्य थिले। बिजु बाबूंको पई जीवन एवं जीविका पाइथिबा मालकानगिरी तामिल शरणार्थींको पई बिजु पट्टनायक हेउछन्ति साक्षात भगवान। निज राज्य और देश सेवा तथा विकास पाई जेते स्वप्न अभिलाष थिले भी राजनैतिक इच्छा शक्ति बा प्रभाव नथिले से सबू प्राय आकाश कइया चिलिका माछ। खास राज्य एवं देशर सेवा पाई निज चाकिरी शिल्प और व्यवसायर मोह छाड़ी राजनीति रे जोग देइथिले कटक रे जन्मित एई दूरद्रष्टा। 5 मार्च 1916 लक्ष्मीनारायण पट्टनायक एवं आशालता पट्टनायकंकर कुलमंडन करथिले विजयानंद पट्टनायक। सेमानंक पैतृक गाँ थिला गंजाम जिला भंजनगर पाख जीनुआ गाँ। कटक आनंद भवन रे विधि थिला बिजु बाबूंक पिलादिन जहाँ 2018 रे संग्रहालय रे परिणत होछि। कौन कारण क्षमतार नथांती सेतबेले से अधिक काम करिसेंती। जेतबेले राउरकेला इस्पात कारखाना हला से ओडिशा रे मुख्यमंत्री कि बा किछि नथिले किंतु राउरकेला जे हेई पारिला ताहा तांको जोगु कुहा जाय। रेभेन्सा कॉलेज रु शिक्षा लाभ परे बिजु पट्टनायक पायलट ट्रेनिंग नै रॉयल इंडियन एयरफोर्स रे जोग दैथिले। पंजाबी झियो ज्ञान पट्टनायक सहित तांकर विवाह संपन्न होइतिला। ज्ञान मध्य थिले जणे पायलट। बिजु पट्टनायक स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई जेल जाइथिले। परे परे शिल्पपति भाव में प्रतिष्ठा लाभ करथिबा बिजु पट्टनायक राजनीति रे जोग देई विचक्षण राजनीतिज्ञ पालट जाइथिले। परे देवगौड़ आईके गुजराल नरसिम्हा राव जिते जन प्रधानमंत्री होइचंती सब बिजु बाबूंक ये ही होइचंती। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थांती कान्हूलेंका थांती रेल मिनिस्टर तांकर कार्यकाल सरीगला सेठो बहुत गुड़े कम कान्हूलेंका करई थांती। बिजु बाबू चीफ मिनिस्टर एठी नरसिम्हा राव कहले अरे कान्हू को पठेले केमती हम ये कहले मु पठेबी तू यदि ग्यारंटी देबू ताको रेल मिनिस्टर करिवो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष मु पठेबी दल फल मोर किछि नाय मोर ओडिशार उन्नति दरकार। 1946 रे से कटक रु निर्द्वंद्व रे विधानसभा को निर्वाचित होइतिले। विधानसभा को 7 थर लोकसभा को 4 थर एवं राज्यसभा को थरे निर्वाचित होइतिले बिजु बाबू। स्वाधीन भारतर प्रथम साधारण निर्वाचन 1952 रे एवं 1957 रे कांग्रेस रो विधायक भाव में निर्वाचित होइतिले। 1960 रे बिजु पट्टनायक को राज्य कांग्रेस सभापति भाव में दायित्व दियागला। 1961 रे ओडिशा रे विजयर ध्वजा उड़ाइथिला कांग्रेस। 1961 जून 23 रे मात्र 45 वर्ष बयस रे ओडिशार मुख्यमंत्री भाव में शपथ नैथिले बिजु पट्टनायक। एक महान व्यक्तित्व तांका सहित आउ के तुलनीय नुहंती। ओडिशा कौन भारतवर्ष कौन तांकर व्यक्तित्व सहित अन्य का तुलना करा जाय न पारे किंतु दुखर कथा ओडिशावासी आम तांकर संपूर्ण चरित्र बा व्यक्तित्व को आकलन करि पारि नाहु वर्तमान सुधा। कांग्रेस रो तत्कालीन सभापति कामराज कांग्रेस रो परामर्श ग्रहण करी मुख्यमंत्री पदरु 1963 अक्टोबर 2 रे इस्तीफा देइथिले बिजु बाबू। से जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी अति निकट रहिले किंतु 1969 रे कांग्रेस छाड़ी उत्कल कांग्रेस गठन करथिले। 1971 रे से राज्यसभा को निर्वाचित होइथिले। जरूरीकालीन परिस्थिति रे जेल जाइथिले बिजु बाबू। 1977 रे जेल मुकुलिबा परे सही वर्ष लोकसभा निर्वाचन रे केन्द्रापड़ारू जीति मोरारजी देसाई एवं चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्रित्व रे 1979 पर्यंत इस्पात एवं खनि मंत्री थे। पर 1980 और 1984 जनता पार्टी टिकेट रे केन्द्रापड़ारू लोकसभा को निर्वाचित होते विजयानंद पट्टनायक उर्फ बिजु बाबू। पर सांसद पदरू इस्तीफा दे ओडिशा विधानसभा निर्वाचन रे से अवतीर्ण होते। भुवनेश्वर विधानसभा आसन निर्वाचित होते बिजु पट्टनायक। 1990 रे विधानसभा निर्वाचन रे बिजु बाबू नेतृत्व में जनता दल निर्वाचन में विपुल सफलता पाइला। ओडिशा विधानसभा 147 आसन बिजु पट्टनायक नेतृत्व में जनता दल 123 आसन में विजयी होता।
द्वितीय थर पर 1990 ओडिशा मुख्यमंत्री भाव में दायित्व तुलाइले विजु पट्टनायक। 1996 जनता दल टिकेट रे आसिकारु लोकसभा को निर्वाचित होते। तांकर जो डेयरिंग पर्सनालिटी ओडिशा पई तांकर जो प्रेम ओडिशावासी पई जो प्रेम ओडिया पई जो प्रेम से जन राजनीतिक नेता थे से जन स्टेट्समैन थे तेणु तांको भूलिया अत्यंत कष्टकर। मु विजु को जी जानी सी असंभव दूरदृष्टा सारा देशगत होते दुर्भाग्यर कथा विजु प्रधानमंत्री हो पारे नहीं। 1997 एप्रिल 17 रे महाप्राण पर्यंत बेस घटना बहुल थिला विजु पट्टनायकंकर राजनैतिक जीवन। उत्कल गौरव कुलवृद्ध मधुसूदन दास परे शिल्पायन और तत्संपर्कित अन्य माध्यम ओडिशार विकास कथा चिंता करथिले महान जननायक विजु पट्टनायक। शिल्प सह कृषिर विकास पाई अनेक निष्पत्ति और पदक्षेप नैथिले। विज्ञान और क्रीडार विकास रे मध्य विजु बाबूंक अवदान अतुलनीय। रहीगले राज्यर गरीबी पृथ्वी सबुठु बेसी धन संपत्ति दैव देछ आमको सबुठु बेसी गरीब आम यार गोटे समाधान करने मैं ओडिशा रहीगली। से स्वप्न देखुथिले विकासर और समृद्धिर। समृद्ध ओडिशा पई स्वप्न देखुथिले विजु बाबू। शिल्प और कृषि ओडिशा विकास मानचित्र रे रहिछि विजुको अलिभा स्वाक्षर। विजु बाबू प्रतिष्ठा करथिले कलिंग एयरलाइंस, ओडिशा टेक्सटाइल मिल ओटीएम, कलिंग ट्यूब्स, कलिंग आयरन वर्क, कलिंग रिफ्रैक्टरी जारी थिला तांकरी अवदान। कलिंग को और कलिंगर ना को अति भल पाउथिले विजु बाबू। एपरिके कलिंग नामक एक दैनिक ओडिया खबर कागज प्रतिष्ठा करथिले। 60 दशकर प्रारंभ रे विजु बाबू मुख्यमंत्री थिबा बेले पारादीप बंदरर स्वप्न देखिथिले। 1962 मसीहा जनवरी 3 तारिख रे तत्कालीन प्रधानमंत्री पारादीप बंदर पाई भित्ति स्थापना करथिले। किंतु सेतेबेले केंद्र एथिपाई अर्थ देई नथिला। सबु क्षेत्र रे अदम्य विजु पट्टनायक एठी भी दबी जाई नथिले। मुख्यमंत्रीर दम देखाई राज्य अर्थरे प्रतिष्ठा करथिले पारादीप बंदर। परे 1965 जून 1 तारिख रे केंद्र सरकार पारादीप बंदर पाई अर्थ देइथिले। भावुची रेयर पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति समग्र भारतवर्ष रे हुए तो विजु बाबू को समग्र राष्ट्र जानीपार नहीं ठीक भाव किंतु विजु बाबू प्रकृत में एक नेशनल हीरो थे। विजु बाबू नथिले ये इस्पात कारखाना राउरकेला हो पारि नथांता एवं ये एक प्रकार बिहार रे हमारा निश्चित होइकी थिला। जगन्नाथ होउचंती ओडिशावासी परिचय सेमती मध्य आमे कहबो मनीष हिसाब विजु बाबू होउचंती ओडिशार परिचय विश्व जगत रे। क्षमता नुहे से जनतांको पई स्वप्न देखुथिले। पारादीप बंदररू आरंभ करी भुवनेश्वर विमान बंदर, भुवनेश्वर सैनिक स्कूल, राउरकेला रिजियोनल इंजीनियरिंग कॉलेज, भुवनेश्वर ओयूएटी, नालको, तालचेर थर्माल पावर प्लांट, बालीमेला हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुनाबेड़ा हाल, चौदर एवं बड़बिल शिल्पांचल, ओडिशा एविएशन सेंटर, कटक जगतपुर महानदी हाईवे ओभरब्रिज पर्यंत प्रत्येक उपलब्धि कहे विजु बाबूंको अवदानर गाथा। क्रीडार विकास पई कलिंग कप फुटबॉल प्रतियोगिता आरंभ करथिले। पुणी विज्ञान एवं वैषयिक क्षेत्र में उत्कर्ष पाई 1951 रे अंतर्जातीय कलिंग पुरस्कार व्यवस्था करथिले विजु बाबू। क्षमतार विकेन्द्रीकरण और गणतांत्रिक व्यवस्था रे महिलांक अंशग्रहण पाई मध्य विजु बाबूंक समय रे ओडिशा देश रे दृष्टांत साजिथिला। देश रे पंचायतराज व्यवस्था लागू हेबार यथेष्ट पूर्वरु ओडिशा रे विजु बाबू एहार मूलदुआ पकाइथिले। महिलांक पाई 33% स्थान संरक्षण करा जायतिला, जहार गुरुत्व बुझी तांको पुओ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एहाकु 50% को वृद्धि करिसेंती।
ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସମସ୍ତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମନଟା ଛୋଟ ହେଲେ ଜାତି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ଜାତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଜାତି ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ଅବସ୍ଥା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାଟିର ବ୍ୟଥାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗାଁକୁ କାମ ମାକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ଗାଁକୁ କାମ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଇଏ ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ। କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରି ବିଜୁବାବୁ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଉଦାହରଣ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତଳ ସ୍ତର ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ, ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ପଛୁଆ। 1961ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 1961 ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ସେବାଶ୍ରମ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଋଣ ଜରିଆରେ ମାଛ ଚାଷ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳ୍ପ କଥା ବି ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48ଟି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଯଦି କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଣେ ତ ମହାନ ନେତା, ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଦେବା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। 1993ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସଂଶୋଧନ କରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣିଲେ। କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ବି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1990ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ପାଇଲା ପଞ୍ଚାୟତ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଇନ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ନୂଆ ଆଇନ ପରେ ଏକାଥରେ 28,000 ମହିଳା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋର। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷମତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବି ଦିଆଗଲା। ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଢ଼େଇବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ବଢ଼େଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଉଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସାକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ।
त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था रे बिजू बाबू महिलांक पई 33% संरक्षण व्यवस्था करिथिबा बेले तांको सुजोग्य संतान मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एहाकू 50% को वृद्धि करिसंते। केवल पंचायतराज व्यवस्था रे महिलांक पई स्थान संरक्षण नुहे, महिलांकू स्वावलंबी करिबा पई बिजू बाबू पदक्षेप नैथिबा बेले नवीन पट्टनायक एहाकू व्यापक करिसंते। मिशन शक्ति स्वयं सहायक गोष्ठी जरिया राज्यर 70 लाख अधिक महिला मुहरे हस फुटी से स्वावलंबी हो पारिछन्ते। ए सबुर मूलदुआ पकाइथिबा प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक चिरस्मरणीय होई रहिबे। भुवनेश्वर जजाति महांती को रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। बिजू पट्टनायक थिले झड़र ईगल। पवनर प्रतिकूल दिगरे उड़ीबा तांकर एक आवेग थिला। दुस्साहसी पायलट भावे सारा विश्व में से थिले परिचित। शत्रु को मात देउथिले, अन्य देशर स्वाधीनता संग्राम रे अवदान सुनामधन्य करथिले बिजू पट्टनायक। उन्नीस 1945 मसीहा डच शासन स्वाधीन होता है इंडोनेशिया। राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री साजाहिर सरकार गठन करते, किंतु 1946 और 47 रे पुणी डच सेना इंडोनेशिया उपरे आक्रमण कला। प्रधानमंत्री साजाहिर को गृहबंदी करी रखागला। भारतर सहायता लोड़िले इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्णो। बिजू पट्टनायक सेतेबेलकू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अति घनिष्ठ थांती। जने दुस्साहसी पायलट भावे मध्य तांकर ना होई सारी थाए। बिजू को नेहरू कहिले इंडोनेशियारू साजाहिर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हाट्टा को उद्धार करबा पई। 1947 जुलाई 21 पत्नी ज्ञान पट्टनायक जे कि जने पायलट थिले, तांको सांगरे नहीं निज डाकोटा विमान जोगे इंडोनेशियारू प्रधानमंत्री साजाहिर उपराष्ट्रपति हाट्टा को सिंगापुर को उड़ाई आनिथिले। डच सेना बिजू को विमान को गुली करी खसाई देबाकू धमक देथिले भी बिजू को भय नथिला। इंडोनेशियार स्वाधीनता हासिल ले विशेष अवदान पाई से देश पक्षरु बिजू बाबू को विनतंग जस उत्तम और भूमिपुत्र सम्मान प्रदान करा जायथिला। यह सह विपुल जमी और कोठा इंडोनेशिया देथिला, किंतु बिजू बाबू धन संपत्ति ग्रहण करि नथिले। आज भी इंडोनेशिया बिजू बाबू को यथेष्ट सम्मान करे। बिजू बाबू सह सुकर्णो परिवार घनिष्ठ संपर्क थिला। आउथरे रेडक्रॉस सामग्री नहीं बिजू बाबू एक डाकोटा विमान इंडोनेशिया जाइथिबा बेले डच सेना ताकू ध्वंस कर देथिले। पर अवश्य डच क्षतिपूरण देथिला। इंडोनेशियार नागोटा नामक एक जगार सही दिन एही स्मृति को साउंटी रखिछि इंडोनेशिया। मार्च 1 1948 रे एही घटनार स्मृति रे नागोटा विमान बंदर रे एक स्मारकी प्रतिष्ठा होईछि। इंडोनेशिया एयरफोर्स एहाकू प्रतिवर्ष सेवा दिवस भावे पालन करुछे। काश्मीर सुरक्षा पाई बिजू पट्टनायक अनेक जवान को सुरक्षित भावे दिल्ली रु श्रीनगर रे पहुंचाइथिले। बिजू बाबू द्वारा प्रतिष्ठित कलिंग एयरलाइंस रो अनेक डाकोटा विमान सेतेबेले देश पाई कामरे लागिथिला। 1953 रे इंडियन एयरलाइंस सहित कलिंग एयरलाइंस रो मिश्रण होइथिला। बिजू बाबूंकर गोटे डाकोटा विमान एबे भी कोलकाता विमान बंदर रे अछि। ओडिशा सरकार एहाकू आनिबाकू योजना करुछथि। बिजू पट्टनायकंकु नेई एमिति केते कथा केते उपाख्यान। नुआ ओडिशार विश्वकर्मा बिजू बाबू राजनीति रे क्षमता विकेन्द्रीकरणर कर्णधार। एथिपाई देश में एप्रिल 24 तारिख में पंचायतराज दिवस पालन होतिबा बेले ओडिशा रे बिजू बाबू जन्म तारीख मार्च 5 रे पालन करा जाउछि। बिजू बाबू आरंभ करथिबा काम को तांको सुपुत्र नवीन पट्टनायक आगकू नेबारे सारथी साजिछंती। एठी रखुछु हमर स्वतंत्र कार्यक्रम उच्चा मनीष उच्च स्वप्न। नमस्कार।